प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें कांग्रेस में नरम दल का विलय, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट तथा होम रूल आंदोलन महत्वपूर्ण हैं। इस काल में कांग्रेस के अधिवेशन, वर्ष, स्थान और इसके अध्यक्ष तो 1914 में हुआ मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बसु, जबकि 1915 में हुआ बम्बई में, इसके अध्यक्ष थे SP सिन्हा, और 1916 में लखनऊ में इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1917 में हुआ था कलकत्ता में, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष रहीं। कांग्रेस में नरम दल का विलय। 1918 से 1915 तक कांग्रेस नरम दल की पार्टी बनी रही। इस बीच में कांग्रेस की आलोचना में भारी कमी आई। 1914 में तिलक पांडले जेल से रिहा होकर पूना आए। गोखले गरम दल वालों को कांग्रेस में सम्मिलित करने के उद्देश्य से तिलक से मिले। तिलक ने गोखले से कहा कि कांग्रेस सबकी है, वह किसी की पार्टी को दिया गया उपहार नहीं है। मैं पहले देश को तैयार करूंगा, फिर कांग्रेस में प्रवेश करूंगा, उस पर कब्जा कर लूंगा। इस उत्तर से गोखले संशय में पड़ गए। 1915 में गोखले व मेहता की मृत्यु हो गई, जिससे कांग्रेस में नरम दल का विरोध ठंडा पड़ गया। 27 से 30 दिसंबर 1915 के कांग्रेस अधिवेशन बम्बई के कांग्रेस के संविधान में ऐसा परिवर्तन किया गया जिससे नरम दल वालों को शामिल किया जा सके। इसमें महत्वपूर्ण योगदान एनी बेसेंट का था। नरम दल वाले 1907 के बाद पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए, जिसमें तिलक को पूना सार्वजनिक सभा ने अपना प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा था। कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट। युद्ध के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट थी, जिसमें जिन्ना व तिलक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस पैक्ट में के निम्न कारण थे। पहला है, ब्रिटेन तथा द्वारा तुर्की से युद्ध किए जाने के कारण भारतीय मुसलमान असंतुष्ट थे। मुस्लिम लीग का पुराना नेतृत्व समाप्त हो गया। अब नेतृत्व मुसलमानों के अंग्रेजी शिक्षक मध्यम वर्ग के हाथ में आ गए। मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ साथ कार्य करने तथा स्वराज्य लाने की विचारधारा 1914 से आरंभ हो गई थी तथा इसी के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1915 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ बम्बई में हुआ। यहाँ मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मजहरुल हक थे तथा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष SP सिन्हा थे। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ
में साथ साथ में हुआ। इस लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना व कांग्रेस के AC मजूमदार थे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट, दोनों ने योजना बनाई जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं। इसमें 19 सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया और ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार किया। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में उन्हें विधान परिषद में स्थान देंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाना, और यदि कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय जिस पर प्रभाव डालता है वह उसका विरोध उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य करेंगे तो इस प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा। समझौते में यह निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और इसके उनके हित अलग अलग हैं। RC मजूमदार के अनुसार 1916 में कांग्रेस ने सचमुच 30 वर्ष के बाद पाकिस्तान की नींव डाली। होम रूल आंदोलन। तिलक की होम रूल लीग। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिन N.P. केरकर हुए। इसके कमेटी के सदस्यों में G.S. खारपड़े, B.S. मुंजे और R.P. कर्णिकर थे। तिलक की होम रूल लीग का क्षेत्र बम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक व बरार मध्य प्रांत था। इसका नारा स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे लोगों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग बनाई। मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर संप्रभु जैसे नेता इसके होम रूल लीग में शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक 1897 ईस्वी में पहले समाचार पत्र केसरी में ब्लैक कमिश्नर की हत्या को उचित ठहराने के कारण उन पर राजनीतिक कारणों से 18 माह की सजा दी गई। 1908 ईस्वी में पुनः 6 वर्ष के लिए मंडले जेल, जो बर्मा में यानी म्यांमार में, उन्हें वहां भेजा गया। जेल में रहकर उन्होंने गीता रहस्य, जिसका दूसरा नाम कर्मठ, की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने ओरायन तथा आर्कटिक होम इन द वेदास की रचना की। तिलक ने कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था में कहा, हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने टैक्स यानी कर न देने की भी बात कही। 31 जुलाई 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो गई। एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा। एनी बेसेंट ने भी भारत की
पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। इनकी होम लीग अखिल भारतीय थी। एनी बेसेंट स्वयं उनकी अध्यक्ष थीं तथा रामास्वामी अयंगर इसके सचिव थे। मॉन्टेस्क्यू घोषणा। तिलक के भीषण आंदोलन से जनता पूरे जोश से भरी थी। अतः 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेस्क्यू के प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसमें ब्रिटिश शासन का लक्ष्य शासित संस्थाओं का क्रमिक विकास था। जुलाई 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। मॉन्टेस्क्यू घोषणा को अंग्रेजों ने असंतोषजनक व निराशाजनक माना, परंतु नरमवादी नेताओं ने सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को एक सभा करके यह रिपोर्ट का स्वागत किया। नरमवादी नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। मॉन्टेस्क्यू ने इसकी स्थापना के लिए खुद को उनको प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हो गया। कांग्रेस के द्वितीय चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बंगाल विभाजन कर बनाए गए नए प्रांत पूर्वी बंगाल एवं असम का लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फूलर को बनाया गया। बंगाल विभाजन के समय सर्वाधिक स्पष्ट वक्ता पत्र संध्या था। 1904 में वैश्विक विश्वविद्यालय अधिनियम के विरोध में डॉन सोसाइटी की स्थापना हुई। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। यहीं पर पहली बार कांग्रेस स्वराज की मांग की। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था। 1918 में तिलक को रिम्स होर्डिंग नामक जहाज से मांडले जेल भेजा गया। 1906 में गठित अनुडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, जिसे रद्द कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना के पत्र कामरेड को बंद कर उन्हें छिंदवाड़ा जेल भेज दिया गया। 1908 में तिलक को गिरफ्तार किए जाने पर जिन्ना उनके वकील के रूप में जोरदार वकालत की थी और 1914 में एनी बेसेंट कांग्रेस में शामिल हुई। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी। ऐसा करने वाले वह प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना की और वहां से यंग इंडिया नामक पत्र निकाला। उदारवादियों ने मॉन्टेस्क्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत देश की स्वतंत्रता के लिए भारत में दो समानांतर आंदोलन चले। पहला संवैधानिक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही थी, और दूसरा हिंसात्मक एवं क्रांतिकारी संघर्ष था, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी कर रहे थे। दोनों आंदोलन अलग थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था कि भारत स्वतंत्र हो।
क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां, कांग्रेस की आवेदन निवेदन की रीति की असफलता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बंगाल विभाजन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का क्रूरतापूर्ण दमन। 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम चरण 1897 ईस्वी महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल, इसकी स्थापना दामोदर हरी चापेकर एवं बालकृष्ण हरी चापेकर बंधुओं ने पूना में की थी। इसका उद्देश्य विशुद्ध राजनीति था। दामोदर चापेकर, हरी चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने पूना में 22 जून 1857 को रैंड एंड आर्यस्ट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रैंड और आर्यस्ट नामक 2 अंग्रेजों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसने दामोदर हरी चापेकर एवं कुछ अन्य साथियों ने उनकी। अभिनव भारत 1899 में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्त मेला की स्थापना हुई। सावरकर बंधु जो यानी गणेश दामोदर सावरकर एवं विनायक दामोदर सावरकर इनके प्रमुख सदस्य बने और 1904 में नासिक वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। नासिक में अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक एवं मध्य प्रांत में भी फैल गई थीं और 1909 में गणेश दामोदर सावरकर को मितवेला के लिए कविताओं की 2 पुस्तकें लिखने के कारण आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और अनेक लोगों के साथ उन पर मुकदमा चलाया, जिससे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। वीडी सावरकर को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई थी और नासिक षड्यंत्र केस ने महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ दी थी। अब है बंगाल में अनुशीलन समिति। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण संगठन अनुशीलन समिति बना। 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना कलकत्ता में प्रथमनाथ मित्र एवं सतीश चंद्र बोस ने मिलकर की थी। इसके अध्यक्ष प्रथमनाथ मित्र एवं उपाध्यक्ष अरविंद घोष एवं चैतन्य दास थे। वीरेंद्र घोष ने 1905 में भवानी मंदिर एवं 1907 में वर्तमान रणनीति नामक पुस्तक प्रकाशित की। अनुशीलन समिति के वरिंद गुट ने क्रांति का खुलकर प्रचार प्रसार करने के लिए 1906 में युगांतर नामक पत्र निकालना आरंभ कर दिया। 1918 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लग गई और 30 अप्रैल 1908 में युगांतर के प्रकाशन पर रोक लग गई। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने वहाँ के जिला जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका। दुर्भाग्य से जिस गाड़ी पर बम गिरा उस पर कैनेडी की पत्नी और पुत्री बैठी थी। दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए व उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई। ये
ये सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं को गोली मारी थी। अब है उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में क्या हो रहा था। तो भारत माता समिति हमें बनी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रणेता जतीन्द्र मोहन चटर्जी थे। इन्होंने 1904 में सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की। इसके साथ अजीत सिंह, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और मास्टर अमीर चंद जैसे क्रांतिकारी जुड़ गए। अचित्र सिंह ने मुहब्बाने वतन नामक अपनी भी एक क्रांतिकारी संस्था स्थापित की थी। जतीन्द्र चटर्जी के साथ इस क्षेत्र के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व मास्टर अमीरचंद के हाथों में आया। मास्टर अमीरचंद के साथ बंगाल के क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, वसंत विश्वास, मनमंथ विश्वास आदि जुट गए। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया। दुर्भाग्य से बम दूर गिरा और होर्डिंग बच गया। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। देखते हैं इंग्लैंड में क्या हो रहा है। इंग्लैंड में लंदन में जनवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल की स्थापना की और उसका मुख्य पत्र इंडियन सोशलिस्ट निकालना आरंभ किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करना है। इस होम रूल के अध्यक्ष श्याम कृष्ण वर्मा तथा उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सोहरावर्दी थे। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीयों के लिए इंडिया नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। लंदन में 1 जुलाई 1919 को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई। अब है पेरिस में क्या हो रहा था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिया हाउस के बारे में प्रश्न उठे। इस स्थिति को समझते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्रिटेन छोड़कर पेरिस आ गए। पेरिस में श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी मैडम भीकाजी कामा थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। 1907 में स्टुटगार्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। वहाँ पर उन्होंने भारत में ब्रिटिश शोषण पर भाषण दिया और वहाँ पर उन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, जिसका रंग पीला और लाल था। अब अमेरिका में क्या हो रहा है। गदर आंदोलन। गदर दल के संस्थापक लाला हरदयाल थे। उन्होंने 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर दल की स्थापना की। इस दल ने गदर नामक पत्र भी प्रकाशित किया। प्रारंभ में यह उर्दू और गुरमुखी में प्रकाशित होता था। बाद में यह हिंदी, अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगा।
तोसामारू कांड क्या है? गदर दल के कुछ सदस्य तोसामारू नामक जहाज से भारत लौट रहे थे। जब जहाज सिंगापुर में रुका तो वहां एक क्रांतिकारी परमानंद के भाषण से अनेक भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चिश्ती खां एवं उंडे खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजी सैनिक अड्डों पर कब्जा कर लिया, तिरंगा झंडा लहराया। इसे सिंगापुर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कामागाटा मारू कांड। इस कांड के नेता पंजाब के गुरु दत्त सिंह थे। इन्होंने मार्च 1914 में एक जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया और हांगकांग से उस समय 376 यात्रियों को लेकर कनाडा स्थित वैंकूवर को रवाना हुए। 23 मई 1914 को यह जहाज वैंकूवर पहुंचा, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। 23 जुलाई 1914 को यह जहाज वैंकूवर से भारत के लिए रवाना हुआ। रास्ते में दो भारतीय क्रांतिकारी भगवान सिंह एवं बरकतुल्ला ने जोशीला भाषण देकर यात्रियों को भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहा। 29 सितंबर 1914 को यह जहाज कलकत्ता पहुंचा। वहां यात्रियों ने हंगामा मचा दिया, जिससे पुलिस कार्रवाई हुई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 20 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल भेज दिया गया। गुरुदत्ती सिंह सहित शेष भागने में सफल रहे। अंतिम सरकार दिसंबर 1915। अंतरिम सरकार 1915। अलीगढ़ में जन्मे राजा महेंद्र प्रताप का वास्तविक नाम खड़ग सिंह था। भारतीय कांग्रेसियों में देश को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से सर्वाधिक विदेश यात्रा उन्होंने की थी। ये जर्मन सम्राट विलियम केसर से सहायता के लिए मिले। दिसंबर 1915 में काबुल ने भारत की अंतरिम सरकार की सहायता राजा महेंद्र प्रताप ने की। ये स्वयं अंतरिम सरकार के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला जो प्रधानमंत्री बने। जर्मन ने इस सरकार को मान्यता दी थी। यह सरकार 1919 तक चली। नेक्स्ट है द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन। द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन की असफलता तथा 1917 की रूसी क्रांति के कारण प्रारंभ हुआ। इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना था। 8 सितंबर 1928 को क्रांति में फिरोज शाह कोटला मैदान में उसके सदस्यों ने एक सभा करके समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया और संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। अब है काकोरी षड्यंत्र केस। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से आने वाली 8 डाउन ट्रेन को सहारनपुर से आने वाली 8 डाडन ट्रेन को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास रोककर क्रांतिकारियों ने ट्रेन से रखे सरकारी खजाने को लूट लिया। इसमें कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर काकोरी षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों की तरफ से चंद्रभान गुप्त ने पैरवी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। वे थे राम प्रसाद बिस्मिल, गोरखमैन को दी गई थी, अशफाकुल्ला खां फैजाबाद में, और रोशन सिंह जो थे इलाहाबाद नैनी में दी गई थी वो। नेक्स्ट और थे राजेंद्र लहिड़ी जो गोंडा में दी गई थी। नेक्स्ट है नव जवान भारत सभा। 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल आदि नवयुवकों ने नवजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की। इसके अध्यक्ष रामकिशन, महामंत्री भगत सिंह, प्रचार मंत्री भगवती चरण वोहरा थे। भगवती चरण वोहरा ने बम का प्रदर्शन नामक पुस्तिका लिखी। बाद में एक बम दुर्घटना में ही उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है सैंडर्स हत्याकांड। 1928 साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल ने एस्कॉर्ट को मारने का निश्चय किया, परंतु गलती से गोली सॉन्डर्स और उसके रीडर चंदन सिंह को लगी। दोनों ही की मृत्यु हो गई। बाद में जयगोपाल ने गद्दारी की और क्रांतिकारियों के सारे राज पुलिस को बता दिए। पुलिस ने इसे सरकारी गवाह बना लिया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, क्योंकि गवर्नर जनरल ने केंद्रीय विधानसभा की नामंजूरी के बाद भी इस विधेयक को पास कर दिया था, जबकि नागरिक स्वतंत्रताओं का घोर हनन हो रहा था। क्रांतिकारी अपना उद्देश्य उसके द्वारा बहरों को सुनाना बताया। यह बम नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारी दी। इस कांड के लिए उन्हें आजीवन कारावास सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर में फांसी दे दी गई। चट्टगांव रिपब्लिक आर्मी। इसके संस्थापक सूरसेन थे, जो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। इस संगठन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य में थे गणेश घोष, लोकनाथ
बाउल, अनंत सिंह, कल्पना दत्ता, प्रीति लता वाडेकर आदि। अप्रैल 1930 में गणेश घोष के नेतृत्व में चट्टगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ और अस्त्र लूट लिया गया। पहाड़ तल्ला स्थित यूरोपीय क्लब में प्रीतिलता ने हमला किया, जिसके इनके गिरफ्तारी के भय से उन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। एक बार फिर से, पहाड़ तल्ला स्थित यूरोपियन क्लब में प्रीतिलता ने हमला किया, लेकिन गिरफ्तारी के भय से उन्होंने पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली। 1933 में सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में पुलिस से घिर जाने के कारण स्वयं गोली मारकर शहीद हो गए। माइकल ओडायर हत्याकांड 1940। लंदन के कैंप कैक्सटल हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तथा रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 13 मार्च 1940 को एक सभा हो रही थी। उधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अपनी आंखों से देखा था, माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी और उन्हें फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। दिसंबर 1906 में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि ढाका में एकत्र हुए। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम समुदाय के हितों की देखभाल करने के लिए एक केंद्रीय संगठन गठित किए जाने का प्रस्ताव दिया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस सभा की अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता नवाब बकर उल मुल्क ने की। मुस्लिम लीग का संविधान कराची में दिसंबर 1907 में बनाया गया, जिसके निम्न उद्देश्य थे। पहला, भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ाना और सरकार के प्रति गलतफहमी को दूर करना। नेक्स्ट है भारत के मुसलमानों की राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी मांगों को सरकार के समक्ष विनम्रतापूर्ण रखना। नेक्स्ट है सर आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो 13 से 1913 तक इसके अध्यक्ष रहे। अब है 2 राष्ट्र का सिद्धांत। मुसलमान एवं हिंदू एक राष्ट्र नहीं हैं, बल्कि 2 राष्ट्र हैं, यह जिन्ना ने कहा। कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से लेकर 1947 के बीच।